मेरे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम सेट्स का जो है लास्ट जो सेट चैप्टर है उसका लास्ट एक्सरसाइज हमको करना है, एक्सरसाइज 1.6। तो वहां पे देखें, आपने अब तक देखा था कि किस तरह के एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, अब तक हमने टाइप्स देखा और डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन देखा। अब यहाँ इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। एक सेट है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम किस तरह फाइंड करेंगे वो हम आज क्लास में देखेंगे, और इसी के बेसिस पे आपको एग्जांपल्स करने हैं, क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज 1.6 से मैं आज कराऊंगी। तो आप यहाँ पे देखें, पहले तो आप दो सेट कंसीडर करें, सेट ए एंड बी फाइनाइट सेट है ये। हाँ, फाइनाइट सेट मीन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उसे तो हम इनफाइनाइट कहेंगे। यहाँ पे जो हम सेट कंसीडर कर रहे हैं वो है फाइनाइट सेट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हैं। तो अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी बोथ इस तरह फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। तो सेपरेटली आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सेपरेटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी गिवन है। तो अब जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे आप, यूनियन मीन्स दोनों को ऐड करेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मीन्स ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को प्लस करने पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी फाइंड हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए जब हम लेंगे तो यहाँ पे ये पार्ट काउंट होगा वन टाइम, ठीक है, एक मरतबा। अब जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लेंगे तो यही पार्ट दोबारा काउंट होगा। मींस ये है, यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है ये है इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट है। तो हमने देखा कि जब दो सेट को यूनियन करेंगे, तो मैंने बताया था कि जब दो सेट का हम यूनियन करते हैं तो जो सेम एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में वो हम रिपीट नहीं करेंगे, एक ही मरतबा काउंट करेंगे, उन्हें एक मरतबा लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे इसीलिए हम इस पार्ट को जो है माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने दो बार लिखा है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी जब लिखेंगे, हम दोनों को प्लस करेंगे, तो ये पार्ट दो मरतबा हम काउंट करेंगे। एक मरतबा यहाँ जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी फाइंड करेंगे तब भी दो बार वो काउंट होगा। लेकिन हमको सिर्फ एक ही बार काउंट करना है, क्योंकि ये सेम एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में, इसलिए हम सिर्फ एक मरतबा ही काउंट करेंगे। तो इसीलिए ये जो दोनों का पार्ट कॉमन है, जो मीन्स ये जो कॉमन पार्ट है, इसमें दोनों के कॉमन एलिमेंट को हम कंसिडर करते हैं, लिखते हैं यहाँ। तो इसीलिए इस पार्ट को हमने माइनस किया है। तो ये हो गया एक फॉर्मूला। देखिए, आपको फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले समझने की जरूरत है। पहले आप समझेंगे किस तरह बना है ये फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला किस तरह हमने इसे बनाया है, तो आपको जो है फॉर्मूला लिखने में आसानी होगी। आप हर चीज को इस तरह बायहात नहीं कर सकते मैथ्स में, आपको उसे समझना है कि वो फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, हमने उस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया है। अब इन दो सेट के एलिमेंट्स को हमने लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम सिंपली इन दो को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, तो हमें मिल जाएगा। लेकिन दो मरतबा हम ये पार्ट काउंट कर रहे हैं, इसलिए एक वन टाइम जो है हम इसे माइनस करेंगे, एक मरतबा हम इसे निकालेंगे। अब ये तो हो गया दो सेट जब हम कंसिडर करेंगे। अब अगर सपोज यहाँ पे देखें, हम तीन सेट को कंसिडर कर रहे हैं, सेट ए बी सी, ठीक है, ये तीन सेट है, फाइनाइट सेट है ये भी। आप ये सेट के एलिमेंट्स को हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी यूनियन में देखेंगे, सेम जो यहाँ पे देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आपको यही करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड सी, इस तरह हम लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस सी। अब यहाँ पे आप देखें, जब हम ये तीन को जब ऐड करेंगे, तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो थोड़े कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सब में कॉमन है, या तो ए या बी में कॉमन है, या ए सी में या बी सी में कॉमन है, तो वो वाले एलिमेंट्स रिपीट होंगे। यहाँ पे आप इस फिगर में देखें, ये है सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो जब हम ए और बी के एलिमेंट को जब काउंट करेंगे, तो ये जो है, जब बी को काउंट करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, जब ए को काउंट करेंगे तो ये वाला, मीन्स ये जो पार्ट है ये दो बार काउंट होगा। इसी तरह जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी फाइंड करेंगे, बी एंड सी, तो यहाँ बी, जब बी को फाइंड करेंगे तो ये वाला पार्ट लेंगे हम,
जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसी तरह बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी फाइंड करेंगे तो ये पार्ट मीन्स 2 बार ये पार्ट काउंट होगा। ये क्या है, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का पार्ट है ये सर्कल का, और ये सी वाले सर्कल का पार्ट है सेट सी के। तो मीन्स ये हो गया कि ये जो है पार्ट, यहाँ पे आप लिखें इसे, ये है बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स बी और सी का कॉमन जो एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है वो यहाँ पे लिखेंगे। ये है ए इंटरसेक्शन सी और ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। तो जब हम ए और बी के एलिमेंट्स को प्लस करेंगे तो ये पार्ट 2 बार काउंट करेंगे, एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार ए से मिलके यहाँ पे एक बार बी वाला सर्कल बनाए। इसी तरह यहाँ पे देखिए, तो अब ये जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी है, इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम सिर्फ एक ही पार्ट यहाँ पे कंसीडर करेंगे और वो पार्ट होगा ये वाला पार्ट। ये जो रेड पेन से जो मैं मार्क करें, बस इस पार्ट को हम कंसीडर करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो होंगे, ये रेड वाले पार्ट के एलिमेंट में यहाँ पे लिखूंगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी, ये है रेड वाला पार्ट। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि हम सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब लिखेंगे तो ये पूरा सर्कल होगा, तो यहाँ वाले एलिमेंट्स भी डबल काउंट होंगे, इधर पार्ट वाले एलिमेंट्स भी डबल काउंट होंगे। इसी तरह बी का जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे ये पूरे सर्कल में जो है, तो ए इंटरसेक्शन बी वाले भी काउंट होंगे, बी इंटरसेक्शन सी वाले भी काउंट। इसी तरह लास्ट सी में भी आप देखेंगे, जब इसको हम लिखेंगे सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, तो यहाँ पे क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स फिर से काउंट होंगे। इसीलिए हम इन तीन जो सेट जो हमें मिल रहा है इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी, सी, ये जो इंटरसेक्शन है ये तीनों के, इसको हम माइनस करेंगे, सिर्फ एक पार्ट लिखेंगे, ये वाला पार्ट जो कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, क्योंकि ये पार्ट में तीनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पे आते हैं। तो हमने चूंकि सारे एलिमेंट्स जो भी रिपीट है उसे एक ही मरतबा लिखना है, बार बार रिपीट नहीं करते हैं हम जब यूनियन ऑफ सेट लिखते हैं, इसलिए सिर्फ ये पार्ट को कंसिडर करेंगे, ये और ये वाले पार्ट को माइनस करेंगे। तो इसीलिए अब आप लिखें माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus एक ही पार्ट को हम ऐड करेंगे, वो है A intersection B intersection C, number of elements in N is for number of elements B intersection C। ये भी एक हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जब तीन सेट्स के एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है ए बी सी, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सिर्फ 2 सेट गिवन है आपको फाइनाइट साइज जो के, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूले को पहले समझिए आप वेन डायग्राम से, जब ये आपको क्लियर है कि किस तरह हमने फॉर्मूला बनाया है, किस तरह लिखा है हमने फॉर्मूला, तब आपको फॉर्मूले को रिमेम्बर करने में इजी होगा। तो कभी भी आप कोशिश ये करें आप ये कि आपको फॉर्मूला अच्छे से समझना है कि वो किस तरह बना है, कहाँ से हमने यूज करके, किस तरह के स्टेप यूज करके हमने फॉर्मूला बनाया, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद करने में इजी होगा। आप ऐसा जस्ट रट्टा मारने की कोशिश ना करें, पहले अच्छे से आप समझें। तो ये हो गया, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करूंगी, उसके थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगी। एक्सरसाइज 1.6 मैं थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगी, जो भी रिमेनिंग होंगे आप उसे आप ट्राई कीजिए घर पे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है आपको। अब फर्स्ट क्वेश्चन लें एक्सरसाइज 1.6 का। If x and y are two sets, if x and y are two sets such that number of elements in x is given to you, such that number of elements in x is equal to 17, number of elements in y is given to you as 23,
एंड आपको गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स वाई बोथ इज इक्वल टू 38। मीन्स यहाँ पे आपको यूनियन ऑफ टू सेट गिवन है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 38 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इज 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इज 23। अब आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन में, ये दोनों सेट के इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देखें, वही आपको वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जो अभी मैंने बताया। दो सेट अगर होंगे तो हम किस तरह से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। तो पहले आप लिखें गिवन, आपको जो भी वैल्यूज गिवन है आप उसे स्टार्ट करें अपना सोल्यूशन। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज इक्वल टू 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इज 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, ये दोनों के जो यूनियन है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट। तो आप यहाँ पे देखें, फॉर्मूला हमारे पास है एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई। अब हम उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि हम दोनों में जो रिपीट हो रहे हैं उसको हम माइनस करें एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब आपको वैल्यू गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स एंड वाई, ये वाली वैल्यूज आप लिखेंगे 17 प्लस 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन, आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना है, आप इसको एज इट इज रखें। एक्स यूनियन वाई आपको गिवन है 38, ठीक है। अब ये हो गया 38 इज इक्वल टू 17 प्लस 23, तो ये होगा बच्चों 40। अब आप बताएं कि हम ये इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट किस तरह फाइंड करेंगे। सिंपल, आप इसको इधर शिफ्ट कर दें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 40, ये 38 इधर आएगा, ये होगा माइनस 38 इज इक्वल टू 2। मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट में आपको दो ही एलिमेंट कॉमन मिलेंगे। आप इसको वेन डायग्राम से देखें, आप इस तरह होगा वो, ये है आपका एलिमेंट सेट एक्स वाई। तो एक्स के एलिमेंट आपको गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स एज 17 और वाई के एलिमेंट है 23 और ये जो कॉमन हमने फाइंड किया है वो है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। और ये जो यूनियन है वो है टोटल 38। ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये आप मैंने बताया है, ठीक है। तो ये हो गया, ये बहुत ही सिंपल है। आप इसको फॉर्मूले में सारी गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद प्लस माइनस करते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लेंगे, तो बच्चों ये तो बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले तो आप वो फॉर्मूले को अच्छे से समझें, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट करते जाएं वैल्यूज जो भी गिवन है और जो फाइंड करना है उसको आप सेपरेटली फाइंड करें। अब सेकेंड क्वेश्चन देखें आप, आपको सेकेंड क्वेश्चन है, दो सेट गिवन है अगेन, इफ एस एंड टी आर टू सेट, इफ एस एंड टी आर टू सेट such that the set S has 21 elements, T has 32 elements एंड इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट, ये दो सेट का इंटरसेक्शन है, उसके एलिमेंट्स हैं 11 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स 10,
हाउ मेनी एलिमेंट्स 10, ये दो सेट का यूनियन जो होगा उसके एलिमेंट कितने हैं ये हमको फाइंड करना है। हाँ, तो देखें आपको यहाँ पे दो सेट गिवन है एक्स एंड टी। एक्स के एलिमेंट्स हैं 21 और टी सेट जो है उसके एलिमेंट हैं 32। और साथ में आपको गिवन है ये है बच्चों के जब इन दो सेट का इंटरसेक्शन हम करेंगे मींस जो कॉमन एलिमेंट है इन दो सेट में वो है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट वो है 11। अब आपको फाइंड करना है कि जब ये दोनों सेट को हम कंबाइन करेंगे मींस यूनियन करेंगे एस यूनियन टी तो उनमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये आपको फाइंड करना है। तो आप लिखे सॉल्यूशन। तो बताएं आप यहाँ पे कि आपको जो भी गिवन है फर्स्ट उसी से स्टार्ट करें। गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, एस के एलिमेंट आपको गिवन है 21, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, टी इज इक्वल टू 32। तो आप ये बताएं बच्चों आपको इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स भी गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वो है इंटरसेक्शन ऑफ एस एंड टी इज इक्वल टू 11। आपको फाइंड ये करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी। यहाँ पे कितने हैं इसमें जब ये दो का यूनियन हम फाइंड करेंगे तब कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखें आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला है एस यूनियन टी इक्वल टू, पहले तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, एस एंड टी के एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे उसमें से हम माइनस करेंगे एस इंटरसेक्शन टी, क्योंकि ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। मैंने अभी वन डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ए बी को लेके एग्जाम्पल सेट के, तो ये रिपीट हो रहा है इसलिए दो बार हम काउंट नहीं करेंगे, बस एक ही बार हम काउंट करेंगे, एक टाइम हम उसे माइनस करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स गिवन है वो है 21। आप बताएं बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी कितना है वो है 32, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड ये करना है कि यूनियन, ये जो यूनियन होगा दोनों का उसमें कितने एलिमेंट है, मीन्स आपको ये भी गिवन है इंटरसेक्शन ना। अब आप इसको सिंपली प्लस माइनस करें आपको हो जाएगा आप फाइंड। आप पहले इसे ऐड कर दें प्लस वाले फिर माइनस कर दें, ये हो गया 53 माइनस 11 इज इक्वल टू विथ 53 माइनस 11, 53 माइनस 11 इज 2 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 2, 4 5 माइनस 1 42। अब आप यहाँ पे देखें तो जब इन दोनों का हम ऐड करेंगे वो होगा 42, यूनियन ऑफ दिस इज 42। जब ये दो सेट को हम यूनियन करेंगे तब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको 42 होंगे। उसमें हम ये है आप इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको 11 गिवन है। तो ये बहुत सिंपल है, जस्ट आपको प्लस माइनस करना है जो भी गिवन वैल्यू है उसको, और जो अननोन वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है। फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा हमको गिवन था कि यूनियन ऑफ दो जो सेट हमने कंसीडर किया एक्स एंड वाई, उसकी यूनियन वैल्यू आपको गिवन थी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आपको यूनियन फाइंड करना है। तो बस आपको प्लस माइनस करके इक्वेशन पहले तो फॉर्मूला लिखना है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके प्लस और माइनस करेंगे आप, तो आपको इजीली आपको आंसर आ जाएगा। तो आप अगर वो उस फॉर्मूले को आपने अच्छी तरह समझा है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी हो। अब आप थर्ड एग्जाम्पल लें, ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, थर्ड एग्जाम्पल में आपको जो है थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान देना है कि किस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूलेज में वैल्यूज गिवन। थर्ड एग्जाम्पल लेने, आप थर्ड क्वेश्चन लिखें। यहां पे आपको गिवन है क्वेश्चन इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल का एक ग्रुप है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक, 250 जो पीपल हैं वो हिंदी बात करते हैं, स्पीक हिंदी, और
200 जो है वो इंग्लिश बात करते हैं, कैन स्पीक इंग्लिश, कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक, अब आपको फाइंड करना है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें। तो यहाँ पे आपको 400 पीपल का एक ग्रुप है, 400 पीपल का एक ग्रुप है, जिसमें 250 जो पीपल हैं, जो 250 जो लोग हैं वो बात करते हैं हिंदी में, हिंदी स्पीक कर सकते हैं वो, और 200 लोग जो हैं वो हिंदी स्पीक कर सकते हैं। तो सेपरेटली गिवन है कि 250 जो है वो हिंदी स्पीक करते हैं, हिंदी के हैं 250, 250 और इंग्लिश के हैं 200, और टोटल है 400। टोटल कितने हैं पीपल, वो है 400। तो आपको ये फाइंड करना है कि ये दोनों हिंदी स्पीक बात करने वाले, सॉरी हिंदी इंग्लिश बात करने वाले कितने लोग होंगे। तो आप देखें इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे 250 प्लस 200 ये हो गया 450, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पीपल जो है हमारे पास वो है 400, मींस यहाँ पे तो 450 हो गया। तो ये जो 50 है यहाँ पे 50 जो नंबर ऑफ पीपल है वो ये दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो इसीलिए तो ये तो सिंपली आप देख के बता सकते हैं कि ये तो 200 प्लस 250 ये हो गया 450, लेकिन यहाँ पे हमको नंबर ऑफ पीपल अब जो है वो है ग्रुप ऑफ पीपल वो है 400 का, तो 50 तो शायद हो गया, ज्यादा हो गया यहाँ पे 450 है, मीन 50 तो ज्यादा हो गया। तो वो जो 50 है वो 50 पीपल जो है दोनों बात कर सकते हैं, ये तो सिंपली है। लेकिन अब मैं आपको फॉर्मूले के से इसको सॉल्व करके बताऊंगी। तो देखो बच्चे इसको सोल्यूशन आप लिखेंगे तो उसको आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके मैं बताऊंगी। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो है, नंबर ऑफ पीपल जो कि हिंदी स्पीक करते हैं वो है 250, और नंबर ऑफ पीपल जो इंग्लिश स्पीक करते हैं वो 200, और टोटल नंबर ऑफ पीपल मींस ये दोनों का यूनियन जो है वो है 400। आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, बोथ बोथ जो दोनों बात करते हैं मींस कॉमन जो है, दोनों में जो कॉमन है, दोनों लैंग्वेज जो बात कर सकते हैं स्पीक कर सकते हैं वो आपको फाइंड करना है। तो अब आप फॉर्मूला लिखे H यूनियन E फॉर H हिंदी एंड इंग्लिश इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस एंड H इंटरसेक्शन E। तो आप अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको जो है फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप H इसलिए लिए हैं हम क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही है, इसलिए हिंदी इंग्लिश के लिए H और E लेके हम फॉर्मूला हमने लिखा। तो बताएं बच्चों आपको नंबर ऑफ H मींस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ H इज, ये जो सेट है H उसका जो है नंबर ऑफ एलिमेंट 50 है 250, और इसका जो है इंग्लिश वाले बात करने वाले हैं 200, और आपको ये मालूम करना है कि कितने ऐसे हैं लोग जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे यूनियन गिवन है 400, मतलब ये पूरा ग्रुप का जो पीपल है वो है 400। तो आप यहाँ पे ऐड करें इसे 250 प्लस 200 450 माइनस, अब इसे मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, ये हो गया प्लस, और ये 450 माइनस 400, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, ये जो राइट हैंड साइड में था, और ये 400 जो लेफ्ट हैंड साइड में था यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 450 माइनस 400 50, तो 50 पीपल यहाँ पे आप लिखें 10, 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब मैं वेन डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करूंगी, आपको बताऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप यहाँ पे देखें
पहले तो ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, उसके हैं एलिमेंट 400 पीपल का ग्रुप है। अब एक सेट आप कंसिडर करें जो हिंदी बात करते हैं, वो है 250 का ये हो गया। और यहाँ पे जो है इंग्लिश बात करने वाले वो 200, हिंदी इंग्लिश, ये आपको गिवन है। लेकिन आपको ये फाइंड करना था H इंटरसेक्शन E। ये जो है H यूनियन E है, मीन्स सारी जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब H में 250 है और इंग्लिश के लिए जो गिवन है, आपको जो भी गिवन है वो मैंने लिखा है। 250 है H के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो हिंदी स्पीक करते हैं, जो इंग्लिश स्पीक करते हैं वो है 200। अब यहाँ पे जो कॉमन है वो हमने फाइंड किया 50, तो ये जो है कॉमन दोनों में वो 50 है। मीन्स आप जब इस तरह लिखेंगे, ये भी 50 यहाँ पे हैं ये वाले, तो यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, ये कॉमन जो है दोनों का वो 50 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको, अगर आप ये 50 प्लस यहाँ पे करेंगे, ये पार्ट को सेपरेटली मैंने लिखा है, ये 200 हो गया, लेकिन आपको गिवन है 250। जब आप ये दोनों को मिलाएंगे, 200 प्लस 250 ऐड करेंगे, तब वो होगा 250, H वाला होगा 250। तो इस तरह ये बहुत सिंपल और इजी है। यहाँ इस तरह के आपको क्वेश्चन गिवन है होंगे। पहले तो आपको सिंपली सेट ऑफ एलिमेंट्स एस वाई एंड एक्स वाई एस सी इस तरह के गिवन थे। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पीपल का एक ग्रुप है, वहां पे किस तरह से लोग, थोड़े हिंदी बात करने वाले हैं, थोड़े इंग्लिश बात करने, इस तरह आपको गिवन है। आपको यहाँ पे ऐसा लोग का ग्रुप, लोगों का वो ग्रुप जो दोनों बात कर सकता है, हिंदी इंग्लिश, वो आपको फाइंड करना था, वो हमने फाइंड किया, वो है 50। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। तो आपको पहले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, पहले आप बनाएंगे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूले में राइट करेंगे। तो ये हो गया। अब एक और एग्जांपल आप लें। अब एक एग्जांपल लें आप, एक और एग्जांपल इसी तरह गिवन है आपको, बस जस्ट आपको सब्स्टिट्यूट करना है। एक क्वेश्चन आपको गिवन है कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ 65 पीपल, आप क्वेश्चन लिखें, ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल का एक ग्रुप है, उसमें 45 लाइक क्रिकेट। तो 45 लोग, जो 45 लोग हैं उनको क्रिकेट पसंद है, और 10 जो है उनको दोनों पसंद है। कौन से गेम? क्रिकेट एंड टाइम्स। अब आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी लाइक टाइनिस ओनली। सिर्फ टाइनिस को पसंद करने वाले कितने लोग हैं वो आपको फाइंड करना है, एंड नॉट क्रिकेट। हाउ मेनी लाइक टाइनिस, लाइक टाइनिस। तो आपको पहले तो यहाँ पे ये आपको जो गिवन है वो आप लिखें, राइट सॉल्यूशन। तो आपको जो गिवन है वो आप लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखें। तो बच्चों आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। पहले आपको जो है नंबर ऑफ पीपल, ग्रुप का पीपल का जो ग्रुप है वो गिवन है, 65 टोटल पीपल हैं। ठीक है, सारे लोग मिला के हैं टोटल 65। उसमें से 45 का जो एक ग्रुप है वो जो है क्रिकेट गेम को पसंद करता है, और 10 ऐसे हैं जिन्हें दोनों पसंद है, क्रिकेट एंड टाइम्स दोनों पसंद है। अब हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस।
सेपरेटली क्रिकेट को पसंद करने वाले आपको गिवन है 45 और उसमें से 10 ऐसे हैं जो दोनों गेम को पसंद करते हैं। तो आपको ये पता करना है कि सिर्फ चाइनीज को पसंद करने वाले कितने लोग होंगे और हाउ मेनी लाइक टाइम्स। तो आप इसको पहले लिखें कि आपको गिवन है C यूनियन T, ये जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो है, एंड C यूनियन T मीन्स दोनों सेट का क्रिकेट को पसंद करने वाले और चाइनीज को पसंद करने वाले, इन दोनों को जब यूनियन करेंगे वो होंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब उसमें नंबर ऑफ जो ऐसे लोग जो सिर्फ क्रिकेट को पसंद करते हैं वो है 45 और 10 ऐसे हैं जो दोनों गेम को पसंद करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे C इंटरसेक्शन T 10। आपको फाइंड करना है यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली चाइनीज, सिर्फ चाइनीज को पसंद करने वाले कितने हैं। तो आप इसका फॉर्मूला लिखें C यूनियन T इक्वल टू N ऑफ C प्लस, आपको क्रिकेट और चाइनीज यहाँ पे गिवन है इसलिए C लेंगे हम फॉर्मूले में, प्लस N ऑफ T माइनस इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। तो आपको यूनियन तो गिवन है 65 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इज 45 प्लस T के जो गिवन है वो तो अननोन है, हमें पता करना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ चाइनीज पसंद है और ये जो गिवन है आपको 10। तो आप यहाँ पे लिखें 65 इक्वल टू 55, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे वो होगा 55 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन T। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन T इज इक्वल टू 65 माइनस 55, ये हो गया 10। तो मतलब 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ चाइनीज पसंद है और वो क्रिकेट को पसंद नहीं करते, सिर्फ चाइनीज पसंद करते हैं, नॉट हु लाइक चाइनीज एंड नॉट क्रिकेट। मीन्स जो ये जो 10 लोगों का ग्रुप है वो सिर्फ चाइनीज ही पसंद करता है, चाइनीज गेम, क्रिकेट इनको पसंद नहीं है। अब एक और पार्ट आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी लाइक टाइम्स, इसमें इसके लिए आपको वेन डायग्राम का यूज करना होगा। तो वेन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे इस तरह। तो क्रिकेट के लिए आप पहले तो 65 है यूनियन, मीन्स दोनों सेट का यूनियन करेंगे वो होगा 65, ये हो गया क्रिकेट के लिए और ये है टाइम्स के लिए। तो क्रिकेट के लिए आपको गिवन है 45 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन T अभी हमने फाइंड किया वो हो गया 10, यूनियन ये दोनों का हो गया 10। तो अब आपको फाइंड करना है हाउ मेनी लाइक टाइम्स ओनली। तो बाय यूजिंग वेन डायग्राम आप यहाँ पे देखें नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, यहाँ पे आपको 45 गिवन है। 45 ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, लेकिन 10 ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, दोनों गेम। तो उसमें से 45 में से अब हम 10 निकालेंगे वो हो गया 35। तो यहाँ पे क्रिकेट को पसंद करने वाले सिर्फ 35 हो गए और यहाँ पे आप देखें चाइनीज को पसंद करने वाले हो गए हमारे पास 10, अभी हमने फाइंड किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 35 है, ये 35 में से जब हम 10 निकालेंगे, 10 क्या है हमारे पास, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इज 10, ये तो गिवन है हमें। तो अब ये 35 में से जब हम 10 निकालेंगे तो वो होगा 25, मीन्स ये 25 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ चाइनीज ही पसंद करते हैं, चाइनीज को पसंद करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये हो गया 25 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे आप इतना ही पार्ट कंसीडर करें, इसका इतना पार्ट जब इसका कंसीडर करेंगे वो होगा 25 और जब इसका इतना पार्ट कंसीडर करेंगे वो हो गया 35। तो 10 दोनों में कॉमन है, अगर हम इसमें 10 प्लस ऐड करेंगे 35 प्लस 10 वो होगा 40 और जब ये हो गया 25 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T मीन्स टाइम्स को पसंद करने वाले, जब इसमें 10 हम ऐड करेंगे वो होगा 35। तो इस तरह
आपको ये फाइंड करना है कि 25 पीपल ऐसे हैं जो क्रिकेट, यहाँ पे 10 जो है नंबर ऑफ जो ऐसे लोग जो दोनों गेम को पसंद करते हैं। तो 25 जो है इसका हाउ मेनी लाइफ टाइम्स मीन्स 25, ओनली 25 लाइफ टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह इसका सोल्यूशन हो गया। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको कौन सा गेम पसंद है, क्रिकेट या टाइम्स। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम कराएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, in a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of the two। कुछ ऐसे हैं जिन्हें दोनों में से सिर्फ एक पसंद है, वन ऑफ द, एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? People like both coffee and tea। अब यहाँ पे गिवन है ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स यूनियन आप लेंगे टी, सी और टी, कॉफी के लिए सी और टी के लिए टी। तो यूनियन आपको एक ग्रुप है पीपल का 70 पीपल का, जिसमें 37 को कॉफी पसंद है और 52 जो है लाइक करते हैं टी को, एंड ईच ऑफ पर्सन लाइक एटलीस्ट टू वन ऑफ दिस टू ड्रिंक। तो कोई ऐसे हैं जो दोनों में सिर्फ एक को पसंद करते हैं, एक या कॉफी या फिर टी। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो दोनों को पसंद करता है, दोनों कॉफी टी दोनों को पीना पसंद करता है। तो यहाँ पे आप देखें गिवन यूनियन हो गया, ये जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो है यूनियन, सी और टी का यूनियन। और कॉफी को पसंद करने वाले हैं 37, टी को पसंद करने वाले हैं 52। अब हमें फाइंड करना है कि ऐसे लोगों का ग्रुप जिन्हें कॉफी और टी दोनों पसंद है। तो आप कौन से ग्रुप में हैं, सिर्फ कॉफी पसंद करने वाले, टी पसंद करने वाले, या फिर ये दोनों पसंद करने वाले? आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि आपको कौन सा ड्रिंक पसंद है। तो चलें आप सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। अब आप देखें आपके फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको लिखना है। अगर हिंदी इंग्लिश था लास्ट एग्जांपल में हमने हिंदी और इंग्लिश सेपरेटली लिखा था, यहाँ पे कॉफी और टी की बात हो रही है तो इसलिए सी और टी लेंगे हम फॉर्मूले। तो नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस करेंगे दोनों का यूनियन, सी इंटरसेक्शन टी, सॉरी इंटरसेक्शन को हम माइनस करेंगे। तो हमें गिवन है यहाँ पे 70 इज इक्वल टू एन ऑफ सी 37 प्लस एन ऑफ टी इज 52 माइनस इंटरसेक्शन, ये तो अननोन है, ये हमें फाइंड करना है। तो आप देखें यहाँ पे 70 इज इक्वल टू 89 माइनस, तो अब आपको यहाँ पे ये जो है एन इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इसलिए हम फाइंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो हमें फाइंड करना है जो दोनों टी को ड्रिंक्स यानी कॉफी और टी को पसंद करता है। तो अब हम इसे सेपरेटली लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इज यहाँ पे 89 माइनस, जब ये 70 इधर शिफ्ट होगा ये माइनस में हो जाएगा 70। तो यहाँ पे 19 लोगों का ग्रुप ऐसा है जो कॉफी और टी दोनों पीना पसंद करते हैं। तो 19 लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉफी टी दोनों ड्रिंक पसंद है। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.6 जो है वो कंप्लीट हो गई।
ये सेट जो चैप्टर था उसकी लास्ट एक्सरसाइज थी। इसके बाद मैं एक और क्लास सेट के लूंगी जिसमें वेन डायग्राम को यूज करके हम क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है जिनके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं लास्ट एक और क्लास दूंगी सेट के लिए, उसमें मैं कराऊंगी। यहाँ पे मैंने टोटल 4 या 5 क्वेश्चन कराए हैं। अगर कुछ और भी क्वेश्चन रह गए हैं आप उसे घर पे ट्राई करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है इसी का मैं एक और लास्ट क्लास कंटिन्यू ले लूंगी। ओके, थैंक यू।